जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग देखे पहले जो इस जो है रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण इस चैप्टर के लगभग जो है ना पूरा वीडियो लगभग खत्म हो गया है। इसका एक एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, जिस सामान के हम पढ़ रहे हैं उसका दैनिक जीवन में हमारा क्या यूज है, उसी के बारे में क्या करते हैं उसको एप्लीकेशन बोलते हैं या उपयोग बोलते हैं, या हम लोग उसको क्या करते हैं यूज कैसे करते हैं साइंस के यूज करके हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या हमारा उसको सुविधा प्रदान करता है, क्या बोलते हैं उसी के क्या हम लोग तो उपयोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग लेंस पढ़े तो लेंस के उपयोग हम लोग कहाँ होता है, किसी का आँख खराब हो जाता है, आँख में दिखाई नहीं देता है तो क्या चश्मा लगा के क्या करते हैं उसको निवारण करते उपयोग करते। तो साइंस की वहाँ पर क्या हो गया, लेंस के क्या हो गया वहाँ पर उपयोग हो गया। वैसा ही हम लोग इतने 6-7 प्रकार के जो केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़े हैं, तो उसमें से क्या था, उसमें से उसका क्या हम उपयोग क्या है, उस रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है उसके बारे में क्या करना हम लोग को आज पढ़ना है। जैसे देखते उसका उपयोग, जैसे हमारा लोहा होगा, लोहा रखे रखे क्या होता है जंग लग जाता है, तो जंग लग जाता है तो उसको हम लोग साइंस में क्या यूज करते हैं, उसको क्या करते हैं पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते थे क्या होता है उससे हमको उपयोग हो गया। तो इसी उपयोग के बारे में क्या कर हमको पढ़ना है। जैसे खाना रखा हुआ है, जैसे जो हम लोग क्या करते खाना रखा होता है क्या उसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा, उपचय अपचय होगा। हाइड्रोजन क्योंकि वातावरण में बहुत सारा क्या है हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन क्या पड़ा हुआ था, खाना रखा हुआ था क्या हाइड्रोजन ऑक्सीजन की अगर अभिक्रिया करेगा तो पदार्थ क्या बनता है खराब बना जाता है। तो हम लोग इतना पढ़े तो उसका यूज कहाँ करेंगे, तो उसी सब का यूज करेंगे हम लोग। आगे के वीडियो में क्या करें हम लोग पढ़ेंगे तो यूज कहाँ होता है। जैसे तो उस जो पोलोथीन आप लोग जो खरीदते होगे, जैसे कुरकुरे और चिप्स के, तो अंदर में देखिए वो गैस भरा रहता था। ये नॉर्मल वाला गैस नहीं भरा होता है जो वायुमंडल से लेके उसमें सीध भर, उसमें होता है नाइट्रोजन गैस भरा होता है। नाइट्रोजन गैस इसीलिए भरते हैं ताकि नाइट्रोजन जो पदार्थ होगा, ऑक्सीजन अगर भर दिए या जल उसमें भर दिए तो पदार्थ क्या के संयोग करके उपचयन अपचयन क्या कर रहा है अभिक्रिया कर लेगा, तो उससे पदार्थ क्या खराब हो जाएगा। और नॉर्मल जो हम रोटी सब्जी जो रखते हैं 1-2 दिन में क्या होता है खराब हो जाता है, क्योंकि क्या कर अभिक्रिया कर लेता है। और उसमें अंदर में क्या करेंगे नाइट्रोजन गैस भर देंगे, तो नाइट्रोजन गैस क्या करेगा उस पदार्थ से क्या होगा अभिक्रिया, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है क्या करे उससे अभिक्रिया नहीं करेगा, तो उसे क्या हो सुरक्षित रहता है। तो इसीलिए उस पर भी क्या है डेट रखा होता है, सुरक्षित रहता है। ये नहीं से आपको 5 साल तक ले क्या सुरक्षित रहता है, तो उस पर भी क्या होता है डेट लिखा होता है। तो उस डेट से अगर एक्सपायरी हो जाती है तो क्या उसको भी नहीं खाना चाहिए। ठीक, क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अभिक्रिया करके वो दूसरा सामान बना देगा जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है हानिकारक सिद्ध होता है, इसीलिए क्या होता है उसको नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग जितना अभिक्रिया पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके हैं, उसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग है उसी के बारे में क्या हम लोग पढ़ना है। तो उपचयन और अपचयन के क्या करना है मेन रूप से क्या होता है पढ़ना है। ठीक है, तो इसके बारे ऑक्सीकरण अपकरण को तो समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं बहुत ज़्यादा क्या डिफिकल्ट टॉपिक है, बच्चे लोग को इसको समझ में नहीं आता है, फिर भी क्या करते हैं हम इसको समझा दें। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है ऑक्सीजन के ज्ञान गेन हो गया। तो एक ही वर्ड अगर समझ में आ गया तो आपको क्या करना है उसको क्या करना है आपको दोबारा समझने की कोई बात नहीं है। तो क्या होता है ऑक्सीकरण में क्या होगा ऑक्सीजन का यहाँ पर गेन होगा, तो यहाँ ऑक्सीजन के क्या होगा लॉस होगा। ऑक्सीकरण उसी को बोलते हैं। अगर हाइड्रोजन के क्या बोल रहे हाइड्रोजन के क्या हो लॉस होगा यहाँ पर, तो क्या होगा यहाँ पर क्या होगा गेन होगा। तो इसी वर्ड को क्या करना आपको समझ लेना है, उसके बाद क्या करना आपको सारी दुविधा जो ऑक्सीकरण अपकरण के अपचयन और उपचयन के क्या हो खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऑक्सीजन के एगो लिखना ऑक्सीजन के यहाँ पर गेन होगा, तो हाइड्रोजन के क्या होगा लॉस होगा, हाइड्रोजन के क्या होगा लॉस होगा। इसी के जस्ट उल्टा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गेन हुआ, ऑक्सीजन के गेन हुआ तो क्या ऑक्सीजन के लॉस होगा, तो हाइड्रोजन के क्या होगा गेन होगा, हाइड्रोजन के क्या होगा गेन होगा। तो इसी अभिक्रिया के क्या बोलते हैं ऑक्सीकरण अपकरण, दोनों अभिक्रिया साथ साथ होता है तो उसी क्या बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग को पढ़ना है आज मेन तो उसका उपयोग के बारे में, दैनिक जीवन में हम लोग को क्या है उपयोग हो रहा है उसके बारे में क्या करना है हम लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, ये छोटा ही टॉपिक है फिर भी लेकिन बहुत उपयोगी है, जो हम लोग क्या है एग्जाम में क्या होता है पूछते दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण के क्या है हम लोग को उपयोग के बारे में क्या करना है आज पढ़ना है। तो भोजन का पचना, भोजन के जो हम लोग जो खाना खाते हैं
उसमें भी क्या है, ऑक्सीकरण अभिकरण, ऑक्सीकरण और क्या होता है, अभिक्रिया होती है। उसके बाद ही हमारा क्या होता है, खाना पचता है। ठीक है, तो हमारे भोजन से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट रहता है। जो खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो पाचन क्रिया के क्रम में क्या होता है, यह स्टार्च जो है ना अपघटित होकर ग्लूकोज बनाता है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अपघटित होकर टूट जाएगा तो उसको क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। तो जो हमारा शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट को नहीं एडजस्ट करता है, खाता लेता है, ग्लूकोज के लेता है। किसको लेता है, ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट क्या क्या चीज में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया। ठीक है, जो हमारे शरीर के सेल, सेल में जो है ऑक्सीजन द्वारा क्या ऑक्सीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या, हम ऊर्जा मिलता है। हमारे शरीर में भी जो खाना खाते हैं उसका क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो इसका रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो इसी के बारे में क्या हम लोग को पढ़ना है। तो भोजन जो पचता है तो उसमें भी क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो जो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट किस में बन गया, ग्लूकोज में बन गया। अब ग्लूकोज के फिर क्या ऑक्सीकृत होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन उसको मिलेगा। तो ऑक्सीकृत होगा जिससे हमको क्या, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या चीज मिलता है, ऊर्जा मिलता है। तो जो हम लोग को भोजन भी पचता है उसमें भी क्या हो, रासायनिक अभिक्रिया होता है। उसके बाद ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी मिलता है। खाना जैसे बोलता है, किसी बोलता है हम थक गए, खाना चाहिए, तो खाना चाहिए तो क्या हम लोग को ऊर्जा क्या हो, मिल नहीं रहा है, इसीलिए क्या हम लोग को थक जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया। और भोजन के क्या, दुर्गंधिता, दुर्गंधिता होना। दुर्गंधिता मतलब क्या होता है, जैसे भोजन के भोजन रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, फूड जो फूड रखा हुआ रखे रखे क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। तो उसमें होता क्या है, से देख ले। भोजन के अप्रिय हो जाने से, मतलब अप्रिय मतलब स्वाद में क्या होता है, खराब हो जाने से, हो जाने के कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल, कोई भी भोजन है तो उसमें क्या वसा और तेल रहबे करता है। समय के पश्चात मतलब कुछ समय अगर उसको छोड़ देंगे तो वायु में क्या होता है, वायु के ऑक्सीजन द्वारा क्या ऑक्सीकृत हो गया, क्या वो सामान जो है तो क्या वायु में तो ऑक्सीजन आराम से पड़ा हुआ है, तो क्या करे, ऑक्सीकृत होगा, क्या होगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, ऑक्सीकृत होता है। जिससे गंध क्या होता है, गंध और स्वाद जो आता है वो क्या हो, अप्रिय हो जाता है। स्वाद क्या होता है, खराब हो जाता है। तो इसीलिए हम लोग खाना अगर खाते हैं तो स्वाद भी खराब हो जाता है। तो हम लोग क्या समझते हैं, खाना क्या हो गया, खराब हो गया। तो अप्रिय हो गया इसका मतलब क्या, स्वाद खराब हो गया। तो इसको अगर केमिकल के भाषा में अगर बोला जाए, रसायन के भाषा में बोला जाए, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या हो, खाना खराब हो गया। क्यों खराब हो गया, वो खाना क्या ऑक्सीकृत हो गया, क्या ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम रोक भी सकते हैं। तो रोक कैसे के, थैली में ऑक्सीजन हटाकर क्या उसमें नाइट्रोजन गैस क्या होगा, भर देंगे। क्या होगा, इसमें कहीं पर ये भी आई एकदम क्वेश्चन है, आपको कोई भी नॉर्मल एग्जाम भी है क्या है, वहां पर भी क्या होगा, पूछ देगा। तो बोलेगा जो फूड जो पैकेट होता है, कोई भी फूड पैकेट जो खाना वाला सामान होगा, उसके अंदर अगर जो हवा भरा होगा, चाहे आप सोयाबीन के पैकेट ले लो, चाहे कुरकुरे के पैकेट ले लो, बिस्किट के पैकेट ले लो, कोई भी खाना वाला सामान है, तो उसके अंदर जो हवा होता है, अगर देखते हैं ऐसे भरते हैं ना, फोड़ते तो फटाक से थोड़ा सा आवाज़ होता है। तो उसमें नॉर्मली हवा रहता तो क्या आवाज़ नहीं होता, उसमें नाइट्रोजन गैस भरा होता है। कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन। तो पूछेगा फूड पैकेज में, खाना वाला सामानों में कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। अगर उसके बाद पूछ देगा नाइट्रोजन गैस क्यों भरा होता है, ऑक्सीजन जो यह हमारा वायुमंडल में जो हवा है, तो क्या इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन भी होगा, जल भी होगा एटमॉस्फेयर में। तो जल अगर उसमें चला गया तो क्या होगा, अंदर में ही फिर अभिक्रिया कर देगा। तो क्या होगा, उससे हमको बचने के लिए क्या, कौन सा गैस भरते, नाइट्रोजन गैस भरते। नाइट्रोजन क्या होता है, किसी से अभिक्रिया, जो हमारे खाने वाला सामान है उससे अभिक्रिया नहीं करते, इसलिए नाइट्रोजन गैस क्या होता है, उसमें भर देते। नाइट्रोजन गैस जैसे कम सक्रिय जो है ना, वायु कम सक्रिय होता है, वो जल्दी से वायु से क्या करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं। सक्रियता से जो है ना, मतलब युक्त मतलब होता है जैसे कम सक्रिय गैस से युक्त कर देता है। मतलब क्या होता है, सक्रियता मतलब उसका कम होता है, फूड पदार्थों से रासायनिक अभिक्रिया जल्दी नहीं करते, ताकि थैनिक में अंदर के जो सामान जो है, जो हमारा भोजन क्या सुरक्षित रहे, भोजन सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए हम लोग क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस भरते। ठीक है,
जैसे चिप्स के थैली के अंदर क्या नाइट्रोजन गैस भरते हैं ताकि खराब होने से क्या हम लोग बच सके। कौन सा खराब होने से बच सके? खाना के सुरक्षा के लिए हम लोग गैस भरते हैं, ठीक है। अगर जो लोकल जो पैकिंग जो होता है उसमें क्या होता है, वो सामान नहीं, नाइट्रोजन गैस नहीं भरा होता, इसीलिए 2 ही 4 दिन में क्या होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब ये को दूसरा आगे संरक्षण। संरक्षण के बारे में हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक धातु अधातु, इसमें बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, फिर भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो संरक्षण से मतलब क्या है, जब धातु अम्ल या आर्द्रता आदि से संपर्क में आती है तो क्या संक्षारित हो जाते हैं। तो इस प्रक्रिया के क्या होगा, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण के मतलब हुआ, सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे जंग लगना। जैसे लोहा छोड़ देंगे वातावरण में तो क्या होता है उसमें जंग लग जाता है। क्या होता है, जंग लग जाता है। तो जंग लगने के हम लोग के लिए क्या करते हैं, उस पर पेंट कर देते हैं। तो उसी को क्या बोलते हैं, उसका उपचार क्या होगा, पेंट हो गया। अगर बोलेगा तो संक्षारण क्या है, तो कोई भी जो धातु है वो धीरे धीरे क्या होता है खराब होने लगता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। तो चांदी के जो ऊपर जो होगा, अब देखती है जो महिला लोग पढ़ती है, चांदी के ऊपर क्या होता है, काली पट्टी क्या होता है जम जाता है। क्या होता है, काली पट्टी जम जाता है। तांबे के ऊपर क्या हरा परत क्या होता है, जमक। अगर आपके लोग घर में अगर तांबा के बर्तन होगा तो देखिएगा धीरे धीरे कहीं क्या होता है पूरा ठीक है, यहाँ पर क्या हरा जैसे जम जाएगा, यहाँ पर हरा जैसे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है हरा जैसे, क्या होगा हरा जैसे क्या होगा जम जाएगा। थोड़ा सा हारा है जिसे लगता है क्या उसमें भी जम लग क्या हो गया, जंग लग गया, ठीक है। तो क्या हो, तांबे के ऊपर क्या जो हरी परत जो जम जाती है वो भी क्या है, संक्षारण है। लोहे के ऊपर जंग वाला परत रख जाते जो आप लोग क्या होते बहुत आसानी से क्या होते उसको देख सकते थे। ये सब क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या है, ये पदार्थ क्या होता है खराब हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। अगर पूछ देगा 2 नंबर संक्षारण क्या है, तो ये आपको इंटर में पूछेगा, 10वां में पूछेगा, कोई भी कंपटीशन में पूछेगा। तो संक्षारण व क्रोजन से मतलब जैसे होगा तो दिमाग में रख लेना है जंग। क्रोजन मतलब जंग, कोई भी पदार्थ धातु है उसमें जंग लग जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको रोकते कैसे है, तो पेंट के जो है ना, पेंट की पतली परत चढ़ा कर क्या कर संक्षारण को क्या कर सकते हैं हम लोग, रोक सकते हैं। रोकते ही है दैनिक जीवन में क्या करते हैं हम लोग इसको यूज कर ले। तो जो केमिकल रिएक्शन इतना पढ़े है उसका क्या हम लोग दैनिक जीवन में क्या हो गया, उपयोग हो गया, ठीक है। और दहन की क्रिया, दहन की क्रिया ऐसी एक अलग से टॉपिक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम आपको इसी में क्या करते हैं बता दें। तो दहन कितना होता है, किसको होता है आप लोग जानते होइएगा। तो दहन से समझते कोई पदार्थ जो है जलने में ऑक्सीकरण अवकरण की क्या अभिक्रिया होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। दहन की क्रिया मतलब कंबस्टन। कोई भी पदार्थ रखा हुआ है, कार्बन रखा हुआ है, चाहे एलपीजी गैस रखा है, और जला तो ऑक्सीकरण अवकरण की दोनों प्रक्रिया होगी, तो उसी के क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, ठीक है। दहन क्या होता है, जब पदार्थ में ऑक्सीजन, कोई भी पदार्थ जो हुआ या किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो जलने की इस प्रक्रिया क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैसे हमारा खाना भी होना, खाना क्या होता है, अगर घर में लकड़ी से बन रहा है तो वो भी क्या है, वो दहने है, एक प्रकार के दहन ही है। और चाहे खाना हमारा क्या हो गया, हमारा या कुकर पर या गैस पर बना लिए थे, क्या वो भी क्या है, दहन ही है। जलने के बाद हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड या इसके जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड या कुछ भी मिलता है, सल्फर रहेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश मिलना कंपलसरी है, तो उसी को क्या बोले, दहन बोले। अगर दहन की क्रिया किसके मिले, जैसे कोई पदार्थ बहुत सारा अभी जंग भी लग रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन उसको दहन बोलेंगे नहीं बोलेंगे, उसमें से ऊष्मा और प्रकाश नहीं मिल रहा। तो जिस अभिक्रिया से, अभिक्रिया तो बहुत सारा हो रहा है, जैसे पानी ही है, बहुत सारा कोई सामान रख देगा, सड़ गया गल गया तो क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया। और स्पेशल तरह के रासायनिक अभिक्रिया अगर पूछेगा तो वो ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमें क्या मिला, ऊर्जा मिलेगा। क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोले, दहन बोलेंगे। जैसे काम तो हमेशा क्या होता है, कोई भी आदमी है हमेशा क्या बैठा नहीं रहता, सो रहा है वो भी काम कर रहा है, खाना बना रहा है वो भी काम कर रहा है,
जो बैठा हुआ क्या है वो भी काम कर। अब बोले पैसा कमाने वाला, उस सब तो कामे है, तो उसमें बोलेंगे अगर पैसा कमाने वाला काम कौन है, अगर कोई काम करेंगे उससे हमको पैसा मिलेगा तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते कमासुत, या कमा रहा है, ठीक है, उसे पैसा मिलेगा। तो रासायनिक अभिक्रिया सभी है, सभी रासायनिक अभिक्रिया, अगर वैसा रासायनिक अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद हमको ऊष्मा मिल जाएगा और प्रकाश मिल जाएगा, तो उस विशेष तरह के रासायनिक अभिक्रिया को, वो विशेष तरह के रासायनिक अभिक्रिया क्या दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दहन बोले। अगर दहन कहीं लिखा हुआ है तो उसके साथ ऊष्मा और प्रकाश अगर जुड़ा हुआ है तो क्या बोले, उसको दहन बोले। जैसे कार्बन होगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, ऊष्मा, और ये पॉइंट जो है कंपलसरी है, ऊष्मा और प्रकाश अगर मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? दहन बोलेंगे, ठीक है। जैसे सल्फर है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, ऊष्मा और प्रकाश दे दिए तो क्या बोले, उसको दहन बोल देंगे, ठीक है। दहनशील पदार्थ हमारा क्या, लकड़ी होगा, ये एलपीजी गैस, ये सब क्या है, दहनशील क्या होगा, पदार्थ होगा, ठीक है। दहन पदार्थ जैसे अदहन पदार्थ, ईटा पत्थर बालू जैसे तोड़ फोड़ हो गया तो दहन, ऊष्मा मिला तो नहीं मिला, तो उसको अदहन पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदहन पदार्थ। लेकिन एलपीजी जला दिए तो क्या हो, मिल गया, लकड़ी जला दिए तो ऊष्मा मिल गया, प्रकाश मिल गया, तो क्या हम उसको दहन बोले, ठीक। दहन के लिए आवश्यक शर्त ये क्या है आपका 2 नंबर में क्या होगा, सीधे सीधे क्या होता है, पूछ देता है। तो दहन के लिए क्या है, आवश्यक शर्त क्या है, तो दहन के लिए आवश्यक शर्त क्या है, आप लोग खुद से क्या होगा जानते हैं, कोई भी पदार्थ अगर दहन हो रहा है तो दहन जला रहे हैं तो सबसे पहले कंडीशन क्या होगा, दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, जिसको जला रहे वो पदार्थ रहेगा तभी तो जलेगा। जैसे कार्बन को जला रहे तो कार्बन रहेगा तभी तो जलेगा, जैसे एलपीजी गैस को जला रहे तो एलपीजी गैस रहेगा तभी तो जले, लकड़ी के जला रहे तो लकड़ी रहेगा तभी तो जलेगा। तो दहनशील पदार्थों की क्या उपस्थिति, सबसे अगर बोला जाएगा तो वीवीआई इसके क्या ये है। अगर कोई पदार्थ, जैसे पदार्थ आदमी खाना खा रहा है तो खाना आएगा तब तो खाएगा, अच्छा से खाए खराब से खाए, स्वादिष्ट है कि नहीं वो तो दूसरी बात है, जैसे खाना आएगा तब तो खाएगा। तो वही से दहनशील पदार्थों क्या सबसे पहले क्या उपस्थिति होनी चाहिए। दहन के पोषण पदार्थों की उपस्थिति, दहन में जो है ना, दहन बहुत सारा, जैसे खाना जैसे आ गया, खाना कोई आ गया बालू लेके रख दिया तो खाना हुआ, खाना तो खाएगा लेकिन क्या वो खाना ही नहीं है, खाना ही नहीं। वैसा ही कोई दहन आ गया, जैसे जल रहा है तो जलने के लिए उसके क्या चाहिए, हवा की उपस्थिति होनी चाहिए, ऑक्सीजन क्या होता है वहाँ पर उपलब्ध रहेगा तो वो पदार्थ जलेगा, नहीं रहेगा तो वो पदार्थ नहीं जलेगा। तो दहनशील पदार्थों के पोषण हो गया, एक तरह से क्या खाना हो गया, खाना में क्या होगा, पोषण हो गया, तो पोषण कौन हो गया, हवा और ऑक्सीजन रहेगा तो जलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। इसीलिए कभी देखते हैं जो हमारे अग्निशामक जो यंत्र होता है तो उसमें कौन सा गैस भरा रहता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरता रहता है। नाइट्रोजन गैस इसलिए भरते हैं, जैसे कोई सामान जल रहा है तो वहाँ पर ऑक्सीजन मिलेगा तो और ज़्यादा तेजी से जलेगा, और उसमें नाइट्रोजन मिल जाएगा तो नाइट्रोजन क्या करते हैं, पदार्थ से अभिक्रिया न करेगा तो उसको पोषक तत्व तो नहीं मिलेगा तो क्या वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो पूछेगा अग्निशामन यंत्र में कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस या निष्क्रिय गैस क्या होता है, भरा होता है, ठीक है। और ज्वलन ताप के क्या होता है, प्राप्ति, ज्वलन ताप के क्या होता है, प्राप्ति। ज्वलन ताप के प्राप्ति से मतलब हुआ, अगर कोई नॉर्मल टेम्परेचर पर कोई पदार्थ जल गया तो अपने आप जल जाएगा, ठीक है। जैसे फास्फोरस आगे जाके पढ़ोगे खुद से जल जाता है तो क्या होगा, वो ज्वलनशील ताप के क्या होगा, प्राप्ति नहीं होगा। और लकड़ी हो गया, लकड़ी रख दिया, बोलेंगे जलो 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 तो जलेगा नहीं, जलेगा तब जब उसको एक तीली से, जैसे माचिस के तीली से क्या करते हैं उसको जलाते हैं तो वो जल जाता है तो क्या बोलते हैं उसको ज्वलनशील पदार्थ मिल जाता है। जैसे उसको ज्वलनशील जितना ताप है वो उस ताप पर क्या होगा मिल, जैसे जैसे पानी को जलाते गर्म करते रहते एगो ताप आता है तो खौलने लगता है तो क्या हो, वही क्या होगा उसका खोलने के लिए एक पार्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तभी खोलेगा। जैसे लकड़ी है, लकड़ी के पार्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तो जलेगा, नहीं तो क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। तो उसके बोलते ज्वलन ताप की प्राप्ति होगा तब वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा, ठीक है। दूसरा है हमको ज्वाला या फ्लेम किसको बोलते हैं, कोई पदार्थ अगर जल रहा है, यहां से थोड़ा समझने वाला बात आ गया। जैसे हमारा एक मोमबत्ती ले लिए, क्या लिए, मोमबत्ती ले लिए, तो मोमबत्ती क्या होता है, मोमबत्ती क्या होगा, ऐसे करके क्या होता है जलता रहता है, क्या होता है ऐसे करके क्या होता है जलता रहता है, ऐसे करके क्या होता है जलता रहता है, ठीक है।
ऐसे करके क्या होता है, जलता रहता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ज्वाला। क्या बोलते हैं, ज्वाला, फ्लेम। ये जल रहा है तो उसमें प्रकाश तो मिलेगा। तो ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज जो जलता रहता है, वहां पर देखता है धधकता जो रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज्वाला बोलते हैं। ठीक है, तो सभी दहनशील पदार्थ जलने पर ज्वाला क्या होता है, उत्पन्न करता है। ईंधन को वायु में जलाकर क्या करते हैं, ज्वाला पैदा की जाती है। जैसे हमारा देखो, गैस पर ही खाना बनाते थे, क्या वहाँ पर जलने के लिए जो फ्लेम बनता है, जो फ्लेम मतलब जो जलता है, वो हमको दिखाई चीज करता देता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वाला बोलते हैं। तो दहन के लिए हमको दो चीज जो केमिकल रिएक्शन बढ़े तो उसमें को यूज करेंगे। ऑक्सीजन के क्या हो, पर्याप्त आपूर्ति होने पर। अगर ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति होगा तब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति होगा तो क्या होगा, दोनों के हम लोग जो यूज करें, जो लाइट में यूज करते हैं, तो क्या है, जो ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति देंगे तो क्या होगा, जलेगा नहीं, जल्दी क्या होगा, चमकने लगेगा। ऑक्सीजन के ज़्यादा अगर वो दे देंगे, ऑक्सीजन दे देंगे, तो वो जलने के साथ क्या होगा, हमको ऊष्मा वहाँ पर ज़्यादा मिल। जो कोई भी पदार्थ अगर बोले हैं दहन जब ही कहाएगा जब क्या मिलेगा, उसमें ऊष्मा मिल गया, ऊष्मा मिलेगा और प्रकाश मिलेगा, तो क्या बोलेंगे, उसको दहन बोले थे, दहन बोले थे। तो जहाँ पर हम कहीं कहीं क्या हमको ऊष्मा की जरूरी ज़्यादा होता है, तो कहीं कहीं क्या होता है, प्रकाश की जरूरी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा जहाँ मिल गया ज़्यादा, तो वहाँ पर क्या ऊष्मा मिल जाएगा, प्रकाश में क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। ठीक, जैसे नॉर्मल सी बात है, जो हमारा गैस सिलेंडर है, गैस सिलेंडर से खाना बनाते तो खुला में बनाते तो ऑक्सीजन क्या हो, ज़्यादा मिल गया, तो वहाँ पर प्रकाश क्या होता है, कम मिलता है, क्या ऊष्मा ज़्यादा मिल गया। जैसे लालटेन होगा, अभी लालटेन बहुत कम गया है, जैसे दिया हो गया, लालटेन हो गया, तो उसमें क्या होता है, उसको घर से क्या होता है, घेर देते थे। घर से मतलब इसको शीशा, ये लालटेन के बत्ती जल रहा है, ऐसे होता था, ऐसे क्या होता है, उसको घेर देते थे। क्या होता है, ऐसे उसको घेर देते थे। तो ऐसे घेरने से क्या होता है, शीशा से घेर देते थे। अभी के आपके घर में लालटेन होगा तो उसको देखिएगा, तो क्या यहाँ पर जल रहा है, तो यहाँ पर घेर दिए थे, क्या ऑक्सीजन उसे क्या हो, नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल रहा, तो वो ऊष्मा कम देगा, प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा देगा। तो उसी दहन को हम लोग कभी ऊष्मा के तौर पर यूज करते तो कभी कहाँ यूज करते, प्रकाश के तौर पर यूज करते। तो बोलेगा ऊष्मा के तरह ऊर्जा के अगर यूज करेंगे पदार्थ के, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा मात्रा होना चाहिए। क्या होता है, ज़्यादा मात्रा होना चाहिए। अगर प्रकाश की मात्रा कम देंगे तो वो पदार्थ क्या हो, चमकने लगा है, तो वहाँ पर प्रकाश के हम क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। जैसे आप लोग देखिए, जैसे बर्नर होगा, गैस के बर्नर देखिए ऐसे होता है। ठीक है, ऐसे मतलब डिजाइन में होता है, ऐसे डिजाइन में होता है ना, तो उसके अंदर देखिएगा ऐसे क्या होता है, छेद बना होता है। छेद क्यों बना होता है, ताकि क्या हो, उसमें ऑक्सीजन क्या हो, आराम से क्या होगा, मिल सके। ऑक्सीजन क्या होता है, आराम से मिल। तो तुम्हारे लिए डिजाइन नहीं किया है आप लोगों से देखने में अच्छा, इसको ज़्यादा ऑक्सीजन क्या होगा, मिल जाए, इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर ये डिजाइन किया गया। क्या हो गया, इसको ये डिजाइन किया गया। ठीक है, तो जहाँ पर हमको प्रकाश लेना होगा तो क्या वहाँ पर ऊष्मा ज़्यादा मिलेगा, और प्रकाश जहाँ पर कम लेना होगा। ठीक है, तो जो बोलेगा ऑक्सीकरण के जो है ना, ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति मिलेगा तो हमको ऊष्मा ज़्यादा मिलेगा, और पर्याप्त आपूर्ति मिलेगा तो वहाँ पर क्या, प्रकाश ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्या करते, थोड़ा देख लेते इसमें क्या क्या लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें दहन का जो है पूर्ण दहन होता है, इसमें जो है ना ईंधन का पूर्ण दहन होता है। ज्वाला के रंग क्या होता है, पीला हो जाता है, प्रकाश बहुत कम होता है। तो ऑक्सीजन की मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो प्रकाश हमको मिल जाएगा। अब प्रकाशहीन दहन, क्या है, अप्रदीप्त ज्वाला, नॉन लूमिनस फ्लेम कहते हैं। जैसे गैस के जो है चूल्हा से बर्नर में छेद करते हैं, तो क्या होगा, इससे हमको क्या होगा, उससे ज़्यादा प्रकाश मतलब ऊष्मा मिलता है। अब ऑक्सीजन ज़्यादा ऊष्मा चाहिए तो आपको ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, ज़्यादा चाहिए। अगर कम ऊष्मा चाहिए तो सीधे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है, कम चाहिए। ठीक है, स्टोव के बर्नर में क्या होता है, छेद करते हैं इसीलिए, ताकि क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा मिल जाए, तो ऊष्मा क्या होता है, ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। ऑक्सीजन के अपर्याप्त आपूर्ति होने पर क्या होता है, ऑक्सीजन के क्या अपर्याप्त आपूर्ति मतलब ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होगा, तो उसमें क्या होता है, से एक बार क्या होता है देख लेते हैं। ठीक, इसमें ईंधन का पूर्ण दहन क्या है, पूर्ण दहन नहीं होता है, पूर्ण दहन नहीं होता है, आंशिक दहन होता है। ऑक्सीजन के पर्याप्त
मिलेगा तो क्या वो पदार्थ सीधे जल जाएगा, क्या हमको ऊष्मा दे देगा। अगर ऑक्सीजन कम मिलेगा, ऑक्सीजन कम मिलेगा तो उसको बोलेंगे पूर्ण दहन, वो नहीं होता है। क्या बोलेंगे उसको? पूर्ण दहन नहीं होता है। ऑक्सीजन क्या? अपर्याप्त आपूर्ति। तो जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं, मतलब कोई जो ऑक्सीजन वाला प्रकाश जहाँ पर लेना होता है, लालटेन को क्या करते हैं, जैसे हमारा ये लालटेन के नीचे वाला डिजाइन हो गया, यहाँ पर क्या होता है, बत्ती लगा होता है, इसको ऊपर क्या करते हैं, इसको ऊपर से क्या करते हैं, इसे शीशा से क्या होता है, घेर देते। तो ऑक्सीजन इसको नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या हो, ये ऊष्मा ज़्यादा देगा, प्रकाश नहीं देगा ज़्यादा। तो इसीलिए शीशा को ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि क्या होता है, वो हमको ऑक्सीजन इसको नहीं मिल पाए, ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं मिल पाए, तो क्या होता है, वो ऑक्सीजन नहीं मिल जाता, प्रकाश हमको ज़्यादा मिल जाता है। ठीक है, तो इसी में क्या होता था, बच्चे लोग हम लोग जो पढ़ते थे उस टाइम क्या, यहाँ पर छेद हो जाता था, क्या होता है, शीशा के क्या होता है, कोई बच्चा क्या होता है, फोड़ देता था। अब क्या किया, यहाँ पर फोड़ दिया, यहाँ पर क्या होगा, शीशा फोड़ दिया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, तो ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो प्रकाश यहाँ पर मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम लोग क्या करते थे, कागज़ के लेके ऊपर से क्या इसे साट देते, क्या होता है, साट देते। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हमको तो ऑक्सीजन के जाने से रोकना है, या शीशा रोके या कागज़ रोके, तो ये इतना दूर में क्या करते हैं, कागज़ से क्या होता है, कागज से रोक देते थे, कागज से रोक देते थे, फिर भी क्या हम लोग प्रकाश ज़्यादा मिलने लगता था। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या हो गया, ये क्या हो जाएगा, जैसे प्रकाश ये उत्पन्न हुआ, इसमें जैसे दहन हुआ तो ऊष्मा और प्रकाश दोनों मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड क्या भरा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कौन होगा, कौन होगा, तो इसको ऑक्सीजन तो ज़्यादा मिल नहीं रहा है, और नीचे से क्या दहन हो रहा है, तो क्या ये पदार्थ क्या चमकने लगे, क्या होगा, चमकने लगे। तो इसी हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश में हम लोग क्या करते, यूज करते। इसीलिए देख रहे हैं आप, जितना भी ट्यूबलाइट जो होता है, जहाँ पर हम लोग रोशनी के यूज करते हैं, तो क्या ट्यूबलाइट या बल्ब किसी का भी डिजाइन ऐसा ही किया गया है, ताकि जैसे हमारे देखिए बल्ब के भी कैसा डिजाइन, ऐसे करके क्या कर, इसको बंद कर दिया, तो बंद कर दिया तो छोटे छोटे पदार्थ कोई भी होगा तो इसमें ऊष्मा होगा, दहन होगा, तो ये पदार्थ में ऊष्मा मिल रहा है, तो क्या चमकने लगे, क्या होगा, चमकने लगे, ये पदार्थ चमकेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश में यूज। तो जो भी प्रकाशशील वस्तु होगा, जैसे जिस विद्युत यंत्र में प्रकाश अगर दे रहा है तो वो पदार्थ क्या होगा, ढका होगा। अगर ऊष्मा उस पदार्थ से ले रहा है तो हीटर देखिए खुला में रहता है, खुला वातावरण में रहता है। ठीक है, और देखिए बल्ब देखिए, बल्ब के अंदर क्या बंद कर देते हैं, बंद करने से क्या होता है, दहन की प्रक्रिया हुआ तो ऑक्सीजन उसको कम मिलेगा, तो पदार्थ अंदर में के चमकेगा, तो उस चमक क्या होगा, बल्ब के माध्यम से क्या बाहर भी आ जाएगा, तो क्या वो पदार्थ हमको चमकने लग जाएगा। ठीक है, तो अगर जहां पर प्रकाश लेना है तो वहां पर क्या हमको करना है, वो ये मतलब जो ऑक्सीजन की क्या अपर्याप्त आपूर्ति हम लोग को करना पड़ेगा। ठीक है, विश्वास करते हैं कि आप लोग समझ गए हो। ठीक है, तो इतना हो गया। अपूर्ण दहन से कार्बन के क्या कम कण क्या होता है, कण चमकने लगता है, जिसे प्रकाशमान मतलब प्रदीप्त या ज्वाला ज्वाला मिल जाएगा हमको। और लुमिनस फ्लेम क्या होता है, उसी को कहते हैं। ठीक है, जैसे लैंप को शीशे से क्या होता है, घेरना, लैंप को शीशे के क्या घेरते हैं। मोमबत्ती की ज्वाला अगर पूछ देगा, मोमबत्ती के क्या होता है ज्वाला, जो अभी पढ़े थे उसको अलग अलग क्या होता है भाग होता है, उसके बारे में लगभग हम क्या करते हैं आप लोग को बता देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा देख ले एक कैंडल हो गया, क्या हो गया, एक कैंडल हो गया, तो कैंडल के ऊपर देखिए क्या हो गया, ऐसे करके कैंडल जलता रहता है, तो उस टाइम क्या होता है, यही होता है। तो जो सबसे नीचे वाला भाग होता है उसका केंद्रीय मंडल या सेंट्रल जोन कहते हैं। इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला भाग को क्या बोले, केंद्रीय मंडल या सेंट्रल जोन कहते हैं। प्रकाशमान मंडल या लूमिनस जो, उसके बाद वाला ये वाला जो प्रकाश जो दे रहा है, ये वाला को क्या बोलते हैं, प्रकाशमान बोलेंगे। क्या बोले, ये वाला ऑप्शन क्या बोलेंगे, प्रकाशमान बोलते हैं। प्रकाशहीन मंडल और क्या प्रकाशहीन मंडल, और क्या है नॉन लुमिनस, जो बीच वाला जो भाग होता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाशमान प्रकाशहीन बोलेंगे। क्या बोले, उससे प्रकाश तो हमको नहीं मिलता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकाशहीन बोलते हैं। ठीक है, तो अब लोगों को थोड़ा से लास्ट में ये बन गया है द्रवित पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी के बारे में क्या होता है, 2 नंबर में आपसे पूछ लेगा। से एलपीजी में मुख्यतः जो है तो मेन कंपोनेंट क्या है, तो मेन कंपोनेंट एलपीजी क्या है, ब्यूटेन होता है, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन के क्या चौथा हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, तो उसमें प्रोपेन भी होता है और इथेन भी होता है। ठीक है, का मिश्रण होता है, सभी पदार्थ का मिश्रण होता है। ठीक है, मिश्रण होता है, लेकिन इसमें जो है मुख्यतः क्या अगर पूछ देगा तो क्या होगा, ब्यूटेन होगा। अगर पूछ देगा एलपीजी में मुख्यतः क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है, लेकिन दूसरे पदार्थ भी इथेन प्रोपेन और क्या हो ब्यूटोन के क्या होगा मिश्रण होता है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है, ठीक है, एलपीजी जलकर पर्याप्त जो है ना
पर्याप्त क्या है ऊष्मा देते हैं, अतः ये क्या है अच्छा ईंधन है। अच्छा ईंधन के प्रकार जो बताए थे क्या होता है, ये अच्छा ईंधन, ठीक है। और कितने जगह में सुनेगा जो एलपी जो है, ये ब्यूटेन में क्या होता है, कोई भी तरह के क्या होता है गंध उसमें नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमको गंध के लिए, जैसे मान लो से गैस के सिलेंडर रखा हुआ है और उसमें क्या होगा बहुत सारा गैस क्या होगा लीकेज होने लगा, तो ये जो ब्यूटेन प्रोपेन और इथेन जो बोले ये सब नहीं महकता है, तो उसमें गंध युक्त पदार्थ के लिए क्या होता है एथिल मरकैप्टन, एथिल मरकैप्टन क्या होता है मिलाते हैं। तो अगर पूछ देगा गैस में लीकेज होगा तो उसमें गैस के साथ क्या क्या जो एथिल मरकैप्टन है वही निकलेगा, ये तीनों तीनों के साथ साथ क्या होगा एथिल मरकैप्टन है वो भी निकलेगा। इसका सूत्र अगर पूछ देगा तो क्या होता है C2H5SH। अगर पॉलिटेक्निक हायर एग्जामिनेशन में जा रहे हैं, कंपटीशन बहुत क्या हार्ड होता जा रहा है, तो उसमें क्या हो जो बीच बीच में बिल्कुल जो साइंस वाला है क्या वहाँ से उठा उठा के पूछ देता है, तो इथिल मरकैप्टन क्या होता है उसमें मिला देते हैं, तो इथिल मिथिन इथिल क्या इथेन प्रोपेन और ब्यूटेन जो निकलेगा उसके साथ क्या होगा एथिल मरकैप्टन भी निकलेगा। तो उससे हमको गैस के अगर लीकेज हो रहा है तो क्या होगा पता चल जाएगा। गैस लीकेज हो रहा है तो उसको सुरक्षा के लिए हमको क्या करते हैं एथिल मरकैप्टन क्या करते हैं उसमें मिला देते ताकि हमको पता चल जाए गैस निकल रहा है, तो उसके साथ एथिल मरकैप्टन भी लिखते तो हम लोग क्या करते हैं ताकि आग लगने से क्या होगा हम लोग को बच सके, ठीक है। मिलाते हैं ताकि रिसाव को क्या हम लोग को पता चल सके, ठीक है। तो रखते हैं अब नेक्स्ट वीडियो से जो भी है जो VVI ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसा नहीं जो भी ऑब्जेक्टिव आपका क्वेश्चन बैंक में है पूछा गया वहीं से क्या करना है हम लोग को बता देंगे। लगभग 2 वीडियो होगा उसमें क्या पूरा चैप्टर खत्म हो, ठीक है। थैंक यू, रखते हैं, धन्यवाद।